हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल घर पेंटिंग। आज हम बात करेंगे कि जो पीयू पॉलिश या पीयू पेंट हम करते हैं उसके ऊपर पपड़ी क्यों बन जाती है। मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि पपड़ी का एक रीजन बताया था कि इस वजह से पपड़ी बनती है। तो उसमें एक कमेंट आया था कि इस वजह से पपड़ी हमेशा नहीं बनती है। मैं मानता हूं कि हमेशा एक रीजन से नहीं बनती है। और एक्चुअली देखिए, हर जगह पर, हर जहां पर भी आप पीयू कर रहे हैं वहां पर पपड़ी बनने का कारण अलग अलग हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि एकदम से ही पपड़ी बन जाए। पपड़ी कुछ दिनों के बाद भी बन सकती है या कुछ सालों के बाद भी बन सकती है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण पे आज हम बात कर लेते हैं। तो पीयू में पपड़ी आने का एक मेजर कारण जो मैं आजकल देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ, कि जो पेंटर जैसे कुछ अनस्किल्ड पेंटर होते हैं, जो बेचारे जिनको पीयू करना नहीं आता है या वो सीख रहे होते हैं, तो वो गलती क्या करते हैं कि वो ओवर कोटिंग कर देते हैं। ओवर कोटिंग की वजह ये होती है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने से इक्वल प्रॉपर से मटेरियल नहीं डालते। वो कभी कहीं ज्यादा हो जाता है मटेरियल, कहीं कम हो जाता है। प्रेशर को भी प्रॉपर नहीं रखते हैं। कई जगह हमें प्रेशर कम करने की जरूरत पड़ती है और जो एयर का फ्लो है उसको हमें एक नॉर्मल रखना होता है। कहीं पर हमें कम रखना होता है, कहीं हमें ज्यादा रखना होता है, कहीं तेज प्रेशर रखना होता है। तो ये सारी चीजें आपको करते करते आ जाएंगी। जिनको नहीं आता वो थोड़ा ध्यान रखें। ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बनाता हूँ जिनको नहीं आता है, वो सीख सकें। ताकि तो जब आप कोट डालने लगे, जब आप स्प्रे करें, तो स्प्रे में आप ये ध्यान रखें कि ओवर कोटिंग ना हो। ओवर कोटिंग कैसे? जब आप स्प्रे करेंगे तो कहीं से छूट जाएगा, कहीं रह जाएगा। तो आप कोशिश ये करें कि एक जैसा मटेरियल डालें, पूरे सरफेस पे एक जैसा मटेरियल डालें। और अगर कहीं पर रह जाएगा, कहीं पर छूट जाएगा, तो जहां छूट जाएगा आप वहां दोबारा स्प्रे करेंगे। और फिर वो सेकंड कोट में भी यही चीज होगी। जब आप 2-3 कोट लगा देंगे और मटेरियल उसके ऊपर डाल देंगे तो कहीं कहीं मटेरियल ज्यादा हो जाएगा। जहां मटेरियल ज्यादा होगा वहां से पपड़ी देने का चांस ज्यादा रहेगा। तो इसको ओवर कोटिंग कहते हैं, जब आप ज्यादा मटेरियल डाल देते हैं एक साथ। तो अगर आप देखिए, मैं आपको बताऊं, आप कितने भी मटेरियल डालें, लेकिन रुक रुक के, मान लीजिए आपने एक क्रिस क्रॉस डाल दिया, एक ऐसे डाल दिया, एक ऐसे डाल दिया, यानी कि एक लेफ्ट टू राइट, एक हाइट टू बॉटम, आपने एक कोट डाल दिया। तो आप अब उसको छोड़ दीजिए। अब आप उसको 4 से 6 घंटे का समय दीजिए। उसके बाद अगर आपको डालना है तो आप सैंडिंग करके उस पर फिर से कोट डाल दीजिए। अब अक्सर करते क्या है, गलती क्या करते हैं हम लोग ये करते हैं कि हमने एक कोट डाला और वो थोड़ा सा ड्राई हुआ, क्योंकि हार्डर होता है तो वो सूखता जल्दी है। थोड़ा सा जैसे सूखा, उसके ऊपर हमने दूसरा कोट डाल दिया और फिर हमें लगा कि अभी फिनिशिंग नहीं है, तो हमने फिर आधे घंटे बाद फिर उसके या 15 मिनट बाद फिर से एक कोट डाल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये ओवर कोटिंग में आ जाता है। और जब ओवर कोटिंग होगी, मटेरियल उसके ऊपर ज्यादा होगा और बेस उसको एब्जॉर्व नहीं उतना करेगा या उसकी बाउंडिंग उतनी नहीं बनेगी। क्योंकि आप जब लगातार कोट डालते हैं तो बाउंडिंग प्रॉपर नहीं बन पाती है, उतना समय नहीं मिलता है पेंट को बाउंडिंग बनाने के लिए। तो जब बाउंडिंग बनाने के लिए उसको समय नहीं मिलेगा तो वो ओवर कोटिंग में आएगा और वो उसको फूलने का खतरा रहेगा। मतलब वो उस पपड़ी दे जाएगा। फूलना मतलब कि वो पपड़ी सी बन जाती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दिखाई भी थी पपड़ी मैंने आपको। तो उस तरह से वो पपड़ी बन जाती है। इसलिए आपको ओवर कोटिंग से बचना पड़ेगा। ओवर कोटिंग आप बिल्कुल ना करें। चाहे तो आप समय ले लेके मारें। आप कितना, देखिए जो पीयू है उसमें तो टाइम लगता ही है। आप एक कोट मारने के बाद फिर आपको समय चाहिए, और जब समय आप देंगे प्रॉपर तो उसमें पपड़ी नहीं बनेगी, और समय नहीं देंगे तो बाउंडिंग नहीं होगी या उसमें पपड़ी देने का खतरा है। ठीक है, तो आप एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण है सीलन। मान लीजिए हमें किसी सरफेस पे करना है, या मान लीजिए हमारी किचन है, किचन के शटर हैं, तो जहां पर भी किचन है वहां पर हमें कई बार क्या होता है कि जो पाइपलाइन होती है या जो पानी का काम हम लोग करते हैं, पानी जो आता है वो वॉल्स में ज्यादा आता है। तो वॉल से टच करते हुए वो कई बार क्या होता है कि जो हमारे एमडीएफ के पल्ले हैं वहां तक पहुंचता है। क्योंकि सीलन तो एक बार कहीं टच करती है तो वो बढ़ती चली जाती है। वुड की बात कर रहा हूँ, वुड में अगर सीलन कहीं से भी, दीवार से या कहीं से साइड से हल्का सा भी पानी टच करेगा तो पानी अपनी जगह बनाएगा और वो वुड में फैलता चला जाएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो सीलन है उस सीलन से हमें बचाना है अपने सरफेस को, जिसके ऊपर हम पॉलिश कर रहे हैं। तो एक अगर जहां पर सीलन आएगी वहां पर कुछ टाइम बाद वो जो पीयू, अगर हमने पीयू कर दिया है शटर्स पे या कहीं पर भी, और वहां पर सीलन या पानी का कुछ फ्लो है या टच कर रहा है पानी, तो वहां पर कुछ दिन बाद सीलन की वजह से पपड़ी बननी है, ये बात तय है। तो आप जहां पर सीलन है वहां पर आप या तो पीयू मत कीजिए, या फिर अगर पीयू करना है तो आपको सीलन का सोर्स ढूंढ के उसको रोकना पड़ेगा। जब अगर सीलन रहेगी तो पपड़ी 100% आएगी, आनी है। क्योंकि जो उसकी बाउंडिंग जो है केमिकल की, पानी के साथ अच्छी नहीं रहती है। पानी उसको उसकी जगह को छोड़ने पे उसको मजबूर करता है। तो ये दूसरा कारण है, सीलन जो है ये दूसरा कारण है पपड़ी देने का। उसके बाद आता है, मान लीजिए हम कुछ अलग दूसरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मान लीजिए हम अलग कंपनी का हमने बेस डाला है, फिर उसके बाद टॉप हमने दूसरी कंपनी का डाला है,
तब भी ये खतरा बना रहता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम जैसे जल्दबाजी में या हमें मटेरियल नहीं मिलता, हमने एक कंपनी का मटेरियल बेस कोट डाला है या इपॉक्सी लगाई है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हमें वो मटेरियल नहीं मिल रहा होता, ये कंपनी से आने में समय लगता है, तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि है तो ये टॉप कोट ही है, तो पीयू ही, हम ये समझ के हम दूसरा बेस कोट मान लीजिए दूसरी कंपनी का डाला है और टॉप कोट हम दूसरी कंपनी का खरीद के उसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये भी एक वजह है। मैं आपको बताऊं, इसमें चाहे इपॉक्सी हो, चाहे बेस कोट हो यानी जिसको आप सिलर या सरफेसर बोलते हैं वो हो, या टॉप कोट हो जिसको आप पीयू बोलते हैं, ये तीनों आप एक ही कंपनी का खरीदिए। अलग अलग कंपनी का आपको यूज नहीं करना है, एक ही कंपनी का तीनों चीजें खरीद के उसको लगाना है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा हर चीज जो भी आप पीयू में यूज कर रहे हैं वो किसी भी एक कंपनी को आप चूज कर लीजिए और उसी कंपनी का मटेरियल उसके ऊपर लगाइए। अगर दूसरा प्रोडक्ट मतलब अगर दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट लगा देंगे और मिक्स एंड मैच कर देंगे तो वो मिक्स करने से कई बार केमिकल एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते हैं या लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। तो उसका नुकसान ये होगा जब कंपनी एक जैसी नहीं होगी या एक कंपनी का मटेरियल नहीं होगा, अलग अलग कंपनी का मटेरियल होगा, तो वो पपड़ी वहां पर भी दे सकता है। तो उसका भी ध्यान रखें, ऐसा भी ना करें। जो भी माल लगाना है आप कोई भी लगाइए, किसी भी कंपनी का लगाइए। मैं किसी कंपनी को नहीं कह रहा हूं कि आपको इसका ही लगाना है, आप किसी भी कंपनी का लगाइए, लेकिन एक ही कंपनी का लगाइए। बेस से लेके टॉप तक एक ही कंपनी का माल आपको लगाना चाहिए। और पपड़ी का एक कारण ये है कि हम लोग, जो मैं अपने यहाँ पर देखता हूँ, इधर बहुत ज्यादा ये चलन में है कि हम लोग पैसे कॉस्ट कटिंग करने के लिए बेस बना के और उसके ऊपर हम लोग डूको पेंट कर देते हैं और डूको पेंट करने के बाद उसके ऊपर क्लियर डाल देते हैं, जो पीयू का क्लियर डाल देते हैं। उससे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, लेकिन मटेरियल के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बेस के साथ, काम के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। उससे जो कॉस्ट कटिंग होती है उससे कहीं ज्यादा नुकसान उसका होता है, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया पपड़ी के एक कारण में से वो भी एक कारण है। तो डूको के ऊपर आप अगर क्लियर डाल रहे हैं तो बेटर है ऐसा ना करके आप सीधा उसके ऊपर पीयू ही डालिए। मतलब कि डूको ना कीजिए, आप बेस कोट डाल के आप चाहे तो कॉस्ट कटिंग देखिए कैसे करते हैं कि आपने इपॉक्सी लगाई तो आप उसके ऊपर बेस कोट एक कोट लगा लीजिए अगर आपको पैसा बचाना ही है तो, और उसके ऊपर आप टॉप कोट डालिए। लेकिन ये इसमें भी ये है कि जैसे बेस कोट आप एक डालते हैं तो क्वालिटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि सरफेसर किस लिए होता है आप सब जानते हैं। तो सरफेस अगर आप 2 कोट डालेंगे तो ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आ सकती है। उसके बाद आप टॉप कोट भी 2 कोट डाल दीजिए और फिर वो अच्छे से फिनिशिंग उसकी बढ़िया आएगी। अब डूको में आप करते हैं क्या, ये है कि आप सरफेसर डालते हैं, फिर सरफेसर के बाद डूको डालते हैं, उसके बाद फिर क्लियर डालते हैं, मतलब 3 लेयर्स, 3 प्रोडक्ट हो जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आप सरफेसर के भी 2 कोट उसमें आपको डालने पड़ते हैं और मतलब जो डूको है उसके भी 2 कोट डालने पड़ते हैं, फिर क्लियर डालते हैं आप ऊपर से। तो ये तो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, मतलब अगर महंगा तो नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें थोड़ी सी इतनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं होती है कि काम के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। तो मेरा तो यही कहना है कि आप उसमें ऐसा ना करें। डूको नीचे डालने से भी पपड़ी या दूसरा प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी बताया, दूसरा प्रोडक्ट यूज करने से भी पपड़ी बन सकती है। तो दोस्तों यही थी आज की छोटी सी वीडियो पपड़ी के रिगार्डिंग, पपड़ी क्यों बनती है ये बताने के लिए ये वीडियो बनाई थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।